नमस्कार, स्वागत है फिर से आपका एक बार हमारे नए YouTube चैनल में फूड डॉक्टर। यहाँ पर हम कई सारी फूड न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं और कई सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को क्लिक करें और हमारे वीडियो को और इम्प्रूव करने के लिए फीडबैक्स दें, सजेशंस दें। आप सभी का प्यार हमें मिल रहा है, इसके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और आप अगर किसी नए टॉपिक में चर्चा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कुछ ऐसी नई इन्फॉर्मेशन हो जो हम आप तक लेकर आएँ, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वो इन्फॉर्मेशन आप तक लाई जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे तीसी के बारे में। तीसी, अलसी, लीन सीड या फिर फ्लैक्स सीड, ये चार एक ही चीज़ है। कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अलसी बड़ा फ़ायदेमंद है तो तीसी बड़ा फ़ायदेमंद है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये चारों चीज़ एक ही नाम है। अब तीसी की जब बात आती है तो ये हमारा, आप समझ सकते हैं, कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ फंक्शनल फूड है। फंक्शनल फूड वो फूड होता है जो आपके शरीर में जाकर कुछ ना कुछ एक रोल प्ले करता है, कुछ फंक्शन करता है आपके शरीर के लिए। फंक्शनल फूड दो तरीके के होते हैं। एक कन्वेंशनल फंक्शन फूड, मतलब वो नेचुरली अकर करते हैं हमारे नेचर में। दूसरे मॉडिफाइड फंक्शनल फूड, जो बनाए जाते हैं अलग अलग तत्वों को मिलाकर। तो तीसी एक ऐसा फूड है जो कि कन्वेंशनल फॉर्म में आपको कई सारी फ़ायदा पहुंचाता है। इन फ़ायदा के बारे में हम डिटेल में अभी जिक्र करने वाले हैं इस वीडियो में। अब तीसी को सबसे पहले खाना कैसे है, आपके शरीर को उसका फ़ायदा लेना कैसे है, इसका एक विधि हम आपको पहले बताते हैं। तीसी को कच्चा कभी ना खाएं। देखिए, प्लांटेशन के दौरान कई तरह का पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है, कई तरह के केमिकल्स का भी यूज़ होता है, तो उसके आउटर लेयर्स पे कई सारे टॉक्सिन्स भी होते हैं। अब क्या है कि आप जब भी तीसी को कंज्यूम करें तो उसे पहले रोस्ट करें। रोस्ट करने से क्या होता है कि जो बाहर के टॉक्सिन्स है वो निकल जाते हैं और जो उसका बाहर का छिलका है, बाहर का जो परत है, वो डाइजेस्टेबल बन जाता है। तीसी या रोस्टेड फ्लैक्स सीड एक अच्छा सोर्स है आपके लिए। शरीर में विटामिन B1 का, B6 का, कैल्शियम का, और साथ में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड है क्या दोस्तों? ओमेगा 3 फैटी एसिड वो फैटी एसिड है जो आपके शरीर के लिए एसेंशियल है। कुछ तत्व बहुत ही एसेंशियल होते हैं आपके शरीर के लिए, उसमें से एक नाम ओमेगा 3 का भी है। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड समझ लीजिए आपके बॉडी को टिप टॉप कंडीशन में रहने के लिए कई सारे रोल प्ले करते हैं। आपके बॉडी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स भी ओमेगा 3 को कहा जा सकता है। अब ओमेगा 3 एसेंशियल फैटी एसिड तो है, लेकिन शरीर जो है इस चीज़ को बनाती नहीं। ये आपको एडिशनल बाहर से फूड के माध्यम से कंज्यूम करना पड़ेगा। अब ओमेगा 3 सबसे ज़्यादा पाया जाता है फिश में। फिश से ओमेगा 3 एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन फिश से एक्सट्रैक्ट किए गए ओमेगा 3 कई बार फिश कॉन्टेमिनेशन के शिकार होते हैं। वाटर पॉल्यूशन एक बर्निंग समस्या है, सेंसेशनल समस्या है हमारे वर्ल्ड का। तो फिश कई बार कॉन्टेमिनेटेड भी होते हैं, तो उससे डिराइव किए गए ओमेगा 3 इस्तेमाल तो बहुत हो रहे हैं, पर हम ये प्रेफर करते हैं कि आप प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 का रुख करें, जो कि आपको तीसी से मिल सकता है। अब तीसी आपके शरीर में जाकर करता क्या है, तो पहले तो ये समझें कि तीसी को बड़ा चबा चबा कर बड़ा अच्छे से खाएं। जब आप तीसी को कंज्यूम करेंगे तो ये आपके बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल को डिक्रीज करेगा। ट्राइग्लिसराइड्स क्या है? अब ट्राइग्लिसराइड्स एक ऐसा फैटी एसिड है जो आपके ब्लड में डिसॉल्व होता है, और ब्लड में डिसॉल्व होने के वजह से शरीर को वहाँ से एनर्जी मिलती है। तो अगर आपके बॉडी में ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स हैं तो आपके बॉडी
और उतनी एनर्जी की आपको ज़रूरत नहीं है, तो ये ट्राइग्लिसराइड्स फैटी एसिड में कन्वर्ट होते हैं और आपके शरीर में जमा होते हैं, जो कि आपको ओबेसिटी बढ़ाने में मदद करेगा, मोटा हो जाएंगे आप। तो अगर इस ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल को कम करना है तो आपको तीसी कंज्यूम करना पड़ेगा रोस्टेड फॉर्म में। अब पहले ये भी बात आती है कि ट्राइग्लिसराइड्स आपके बॉडी में सही है या नहीं, ये आप कैसे जान सकते हैं। तो दोस्तों एक बहुत अच्छा सा आसान सा टेस्ट है, छोटा सा ब्लड सैंपल देना पड़ेगा आपको। उसे कहते हैं फास्टिंग में लाइपोप्रोटीन प्रोफाइल टेस्टिंग। आप लाइपोप्रोटीन प्रोफाइल टेस्टिंग कराएं और अगर लाइपोप्रोटीन की कंटेंट आपके बॉडी में 150 mg/dl से ज़्यादा है, तो मतलब आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा हैं। इस ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने के लिए तीसी का उपयोग करें। ओमेगा 3 बेसिकली 2 फैटी एसिड से बने होते हैं, जिसे कहते हैं EPA और DHA। ये 2 एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपके बॉडी के। साथ है कि आपके बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं ये 2 तरीके से आते हैं। एक, जो आप बाहर से फूड कंज्यूम कर रहे हैं, आप फास्ट फूड खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, इस तरह का जो ज़्यादा फैटी सामान है, ज़्यादा फैटी फूड है, ये जब आप कंज्यूम करते हैं तो ट्राइग्लिसराइड्स आते हैं आपके शरीर में। साथ ही हमारे शरीर में कई सारी फैक्ट्रियां नेचर ने लगा कर दिया है, जिसमें से कुछ नाजायज़ चीज़ भी बना जाती है। उसमें से एक चीज़ है ट्राइग्लिसराइड, जो आपके लिवर में बनता है। ट्राइग्लिसराइड तो एक तरीके से आया आपके फूड से और दूसरा लिवर ने भी बना दिया। अब ये 2 मिलकर अगर ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा हो गए तो आप मोटा होने लगेंगे, आप आलसी होने लगेंगे। इस ट्राइग्लिसराइड्स को मेंटेन करने के लिए आपको रोस्टेड फ्लैक्सीड खाना है। अब आप जैसे बालों में तेल लगाते हैं, स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, क्यों? स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। मशीन में तेल डालते हैं, क्यों? स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। उसी प्रकार हमारे ब्रेन को भी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कुछ फैट्स की ज़रूरत है। ये फैट्स कई प्रकार से आते हैं हमारे ब्रेन में, जिसका कि 15% जो फैट का रिक्वायरमेंट है ये ओमेगा 3 से मिलता है हमारे ब्रेन को। तो ब्रेन को बढ़िया रखने के लिए, यादाश्त को अच्छे रखने के लिए ब्रेन को प्रॉपर फैट चाहिए, जो कि 15% ओमेगा 3 फैटी एसिड से ही आता है। साथ में तीसी आयरन का एक अच्छा सोर्स है, फाइबर का अच्छा सोर्स है। तो प्रेग्नेंट मदर के लिए एक अच्छा वरदान वाला फूड ये साबित हो सकता है। ये चीज़ आप समझिएगा कि आपका बॉडी ट्राइग्लिसराइड तो जरूर बना लेता है, पर ओमेगा 3 नहीं बना पाता। तो इस बात को आप बेहद तवज्जो से समझें कि ये आपको एज ए फूड सप्लीमेंट ही लेना पड़ेगा। साथ ही एक वरदान वाला प्रोडक्ट है, कई सारा आपको हेल्थ बेनिफिट्स दे सकता है। आपके स्किन हेल्दी रहेंगे, ब्रेन हेल्दी रहेंगे, जॉइंट्स हेल्दी रहेंगे और आपको कई तरह के समस्याओं से निजात पाने में ये मदद दिलाएगा। आपका वेट कम होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा, फाइबर बहुत अच्छे हैं इसमें। साथ ही इम्प्रूव्ड स्लीप होगा और आपके हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप हैप्पी और हेल्दी रहेंगे तो आपका ग्रोथ भी बढ़िया होगा। साथ ही डिक्लाइनिंग एजेस के लिए ये बहुत बढ़िया है। डिक्लाइनिंग एजेस में जैसे लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, यादाश्त उनकी कमज़ोर हो जाती है, तो इन सारी चीज़ों को फिट कंडीशन में रखने के लिए रोस्टेड फ्लैक्सीड बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब क्या है कि रोस्टेड फ्लैक्सीड डेली खाते खाते तो आप ऊब जाएंगे, पर खाना तो है। तो हमने कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपके लिए लाया है जो समझिए कि उसमें आपको तीसी का कन्वेंशनल रूप में, नेचुरल रूप में पूर्ण फ़ायदा मिल पाएगा। तो हम लेकर आए हैं दोस्तों आपके लिए ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, मेवालाल मल्टीग्रेन सत्तू। ये एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फंक्शनल फूड है, जिसमें आपको तीसी भरपूर मात्रा में डले हुए हैं।
ये आपके सत्तू में एक एडिशनल क्रंच तो ऐड करता ही है, साथ में आपको वाटर के साथ इनटेक हो रहा है तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी आपके बॉडी में होता है। इसका एक अच्छा टेस्टफुल प्रोडक्ट भी है और भी तीसी के अलावे कई सारे अच्छे अनाजों का और कई सारे प्राकृतिक वरदानों का पोषण आप एक साथ कर पाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों विदा लेते हैं हम आपसे। अगली बार फिर हाजिर होंगे हम एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर। इंडिया को हेल्दी बनाने का एक छोटा सा प्रयास, एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारे तरफ से होगा। आप सभी का प्यार मिलते रहे, हम यूं ही आपके लिए कई सारी जानकारियां पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।